पाकिस्तान और सऊदी अरब हमेशा से मुआशी और सियासी तौर पर हमरकाब रहे हैं। जब जब पाकिस्तान की हुकूमतों को मुश्किल पेश आई, इन्होंने सऊदी मुआशी ताकत के दर पर हाजिरी दी और जवाब में तेल की धार के साथ डॉलरों की बहार पाई। मौजूदा हुकूमत ने भी इक्तदार के मामले संभालते ही अपना सऊदी ऑप्शन पहले ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल किया और अक्टूबर 2018 में वजीर आजम इमरान खान ने सऊदी अरब का दौरा किया था, जिसमें सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को 12 अरब डॉलर का इमदादी पैकेज देने का फैसला किया गया था, जिसे पीटीआई की हुकूमत ने सियासी और खारजा महाज पर एक ट्रॉफी के तौर पर पेश किया। उस वक्त वजीर खजाना असद उमर और सऊदी वजीर खजाना मोहम्मद अब्दुल्ला अल जद्दान के दरमियान मुफाहमत की एक याददाश्त पर दस्तखत किए गए थे, जिसके मुताबिक सऊदी अरब ने इस बात पर आमादगी जाहिर की कि वो पाकिस्तान के अकाउंट में 3 अरब डॉलर एक साल के लिए डिपॉजिट करेगा, जिसका मकसद अदायगियों के तवाजुन यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को सहारा देना है। इस मुआहिदे की जो तफसीलात सामने आई थी, इनके मुताबिक मुआहिदे में यह भी तय किया गया था कि ताखीर से अदायगी की बुनियाद पर सऊदी अरब पाकिस्तान को सालाना 3 अरब डॉलर मालियत का तेल देगा और यह सिलसिला 3 साल तक जारी रहेगा, जिसके बाद इस पर दोबारा जायजा लिया जाएगा। इमदादी पैकेज के तहत सऊदी हुकूमत ने 3 अरब डॉलर भी पाकिस्तान के अकाउंट में रखवाने थे, जिनमें से 1 अरब डॉलर की पहली किस्त 19 नवंबर 2018, दूसरी किस्त 14 दिसंबर 2018 और तीसरी किस्त 25 जनवरी 2019 को मौसूल हुई थी। ताहम अभी तो पाकिस्तानी मईशत के इशारे लड़खड़ा ही रहे थे कि सऊदी हुकूमत ने अब पाकिस्तान को दिए गए 3 अरब डॉलर में से 1 अरब डॉलर वापस ले लिए हैं, जिसकी तस्दीक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी की है। वजीर खारजा शाह महमूद का वो मुतनाज़ा बयान, जिसके बाद अपोजिशन ने इन पर कड़ी तनकीद की है, इसके मुताबिक वो सऊदी अरब से कश्मीर के मामले पर नाखुश नजर आए। इसी में ही उन्होंने इस बात की तस्दीक भी की कि सऊदी हुकूमत ने अपनी बेहाल होती मईशत के पेश नजर 3 में से 1 अरब डॉलर पाकिस्तानी अकाउंट से वापस निकलवा लिया है। जियो न्यूज ने अब इनके बयान के हवाले से लिखा है कि कोरोना वायरस की वजह से सऊदीया की मईशत पर काफी दबाव आया है। तेल की कीमतें जिस तरह गिरी हैं, ये एक तारीखी हकीकत है। इसका असर इनकी मईशत पर पड़ा। उन्होंने हमारी मुश्किलात को समझा और हमने उनकी मुश्किलात को समझना है। इनके लिए हम कल भी हाजिर थे, आज भी हाजिर हैं। ताहम अभी इसी 1 अरब डॉलर की वापसी का शौक मनाया जा रहा था कि मालूम हुआ है कि उधार तेल का मुआहिदा भी खत्म हो चुका है। वजारत खजाना की जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि सऊदी अरब से 3 अरब 20 करोड़ डॉलर का तेल उधार मिलने की सहूलत 1 साल के लिए थी, जिसकी तजदीद हो सकती थी। तर्जुमान वजारत खजाना का कहना है कि सऊदी अरब से उधार तेल की सहूलत रवां साल 9 जुलाई को खत्म हो गई है और इस मुआहिदे में तौसीक की दरख्वास्त सऊदी अरब के साथ अभी भी जेर गौर है। याद रहे कि चीन ने हाल ही में भारत को बाहर करते हुए ईरान की चाबहार बंदरगाह के कई हिस्सों की तामीर में सरमायाकारी के साथ साथ इसका इंतजाम भी संभाल लिया है और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के मुताबिक पाकिस्तान ने चीन से 1 अरब डॉलर लेकर ही सऊदी अरब को अदायगी की है। इस पर जहां हुकूमत की मुआशी पॉलिसी पर तनकीद जारी है, वहीं तज्जियाकार शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से हालिया बयानात की टाइमिंग को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इनका मानना है कि शाह महमूद कुरैशी का एक ऐसे वक्त में सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात पर तबसरा करना कि जब इनके साथ हमारा उधार तेल का मुआहिदा खत्म हो रहा है, चीन ईरान के साथ तिजारती मुआहिदा कर रहा है, जबकि खुद चीनी सदर का दौरा पाकिस्तान इस साल के आखिर में मुतवक्को है। ये सवाल उठाते नजर आते हैं कि क्या ये मुमकिन है कि एक ऐसे मौके पर कि जब सऊदी अरब खित्ते में अपनी पोजीशन खो रहा है और इसको मुआशी मुश्किलात का भी सामना है, चीन खित्ते की ताकतवर तरीन ताकत के तौर पर खुद को अमेरिका का मुतबादिल साबित करने की कोशिश में है। पाकिस्तानी वजीर खारजा का यह कहना कि हमें सऊदी अरब की कश्मीर पर हिमायत ना मिली तो इसके बगैर ही आगे बढ़ने का फैसला कर लेंगे, शायद खित्ते की बदलती सूरत हाल में अपनी ऑप्शंस खुली रखने का एक तरीका है। मगर याद रहे कि पाकिस्तान की मईशत में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की भेजी गई रकूम रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं और इनमें से 45% सऊदी अरब और इसके करीब तरीन इत्तहादियों यानी मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर खलीजी ममालिक में मुकीम पाकिस्तानी भेजते हैं। इन ममालिक के साथ किसी भी किस्म की नाचाकी मुल्की मईशत के लिए एक बड़ी मुश्किल का सबब बन सकती है।